अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है बच्चों? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे। तो बेटा हमने लास्ट लेक्चर के अंदर चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हमने क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस के बारे में पढ़ा था, उसकी टाइप्स के बारे में पढ़ा था और उसकी दो फॉर्म्स देखी थी कि स्टैंडर्ड फॉर्म और प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म होती है। और अब साथ हमने 1.1 भी स्टार्ट कर ली थी और उसके पहले दो पार्ट कर लिए थे, पहले दो क्वेश्चंस। तो आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने लगे हैं। ठीक है जी। अब आप ज़रा देखें क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या कहता है कि सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो बेटा ये जो कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला था, ये आपको पता है, हम पहले भी देख चुके हैं कि ये कंप्लीटिंग स्क्वायर का क्या था। कंप्लीटिंग स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का सेकंड मेथड है। सेकंड मेथड है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके टोटल स्टेप्स कितने हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला ये जो क्वेश्चन है, कंप्लीटिंग स्क्वायर, सबसे पहले आपने इसके अंदर क्या करना है कि आपके पास जो है, आपके पास सबसे पहले इसके अंदर क्या होना चाहिए। मैं थोड़ा जूम कर लूं ताकि आपको नज़र आए। जी अच्छा जी। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर के अंदर सबसे पहली चीज़ जो आपने ध्यान में रखनी है वो ये है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मस्ट बी 1। सबसे पहली बात कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट हो वो हमेशा 1 ही रहे। उसको 1 खुद करना है, अगर नहीं भी होगा तो डिवाइड करके उसको 1 कर लेना है। नेक्स्ट हमारा काम इसमें होगा शिफ्टिंग कांस्टेंट टर्म ऑन राइट साइड, यानी कांस्टेंट टर्म जो भी होगी उसे दूसरी तरफ शिफ्ट कर देना है। और लास्ट स्टेप जो कि बच्चों को सबसे मुश्किल लगता है, एडिंग हाफ ऑफ स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है जी। एक्स के कोफिशिएंट को हाफ करके स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ ऐड भी कर देना है। अच्छा, अब ये जो थर्ड स्टेप है जब हम क्वेश्चन करेंगे देन मैं आपको बताऊंगा। अब हम अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन का पहला पार्ट क्या है, 7x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो बेटा जी देखें इधर, सबसे पहले आप देखें पहली कंडीशन क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मस्ट बी 1। एक्स स्क्वायर ये वाली वैल्यू है ना, इसका कोफिशिएंट इसको 7 है, तो हमने इसको क्या करना है, हमने एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाना है। तो देखें सबसे पहले क्या करेंगे, हम डिवाइड बाय 7 ऑन बोथ साइड्स। तो 7 को दोनों साइड पे क्या कर दो, डिवाइड कर दो। 0 के साथ नहीं करेंगे। अब देखें 7 से 7 कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2/7x माइनस 1/7 इज इक्वल्स टू 0। पहला हमारा 3 मैंने कंडीशंस बताई हैं, पहली कंप्लीट हो गई। दूसरी शिफ्टिंग कांस्टेंट टर्म ऑन राइट साइड। अब इस वक्त एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, पहली शर्त हमारी पूरी हो गई। दूसरी क्या है, कांस्टेंट टर्म -1/7, इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 2/7x
ये उधर जाकर -1/7 उधर जाके +1/7 हो गई। अब देखें दूसरी शर्त भी हमारी पूरी होगी, तीसरी एडिंग हाफ ऑफ स्क्वायर, ये मैं बताता हूँ अब होती क्या है। अब देखें इसके अंदर हमने क्या करना है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है 2/7। ये मैं नेक्स्ट पेज पे कर लेता हूँ, फिर यहाँ ऐसे समझ नहीं आएगी। क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2/7x इज इक्वल्स टू 1/7। अब देखें हम कह तो देते हैं कि ये x का कोफिशिएंट है, इसी पे सारा काम करना है ना। एडिंग हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x, हाफ ऑफ द स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x, सॉरी यहाँ स्क्वायर आना है, स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x ऑन बोथ साइड। अच्छा ये इक्वेशन लिखने के बाद आपने x का कोफिशिएंट लिख लेना है जो कि 2/7 है। इसको मल्टीप्लाई करवाना है किसके साथ, उसके हाफ के साथ। किसी भी चीज़ का हाफ 1/2 होता है, और साथ आपने इसका स्क्वायर ले देना है। जो भी x का कोफिशिएंट होगा उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करवाना है और इसका स्क्वायर ले देना है। देखें 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या आंसर आया 1/7 का स्क्वायर। ये वाली जो लाइन है ना, ये ऑन बोथ साइड, ये स्टेप करने के बाद लिख लें ऑन बोथ साइड। अब जो मेरे पास वैल्यू आई वो क्या है, वो ये 1/7 है। इस इक्वेशन को नाम फर्स्ट का दे दें, इन फर्स्ट इक्वेशन ऑन बोथ साइड इन फर्स्ट इक्वेशन। अब देखें क्या किया है, जो एक्स का कोफिशिएंट था 2/7, इसको मल्टीप्लाई 1/2 के साथ करवाया और इसका होल स्क्वायर ले लिया, क्योंकि बात हुई है स्क्वायर की। और 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 1/7 बचा, इसका होल स्क्वायर। अब देखें ये इक्वेशन लिखूंगा, हमने कहा इन फर्स्ट इक्वेशन में ऐड ऑन है, मैंने क्या किया ये वाली वैल्यू लिखी, इसकी जगह ऐड, इधर ऐड क्या हो रहा है 1/7 ऐड हो गया, इक्वल दूसरी साइड पे 1/7 है प्लस 1/7 दोबारा ऐड हो गया, यानी ये 1/7 दोनों साइड पे ऐड हो गया फर्स्ट इक्वेशन में। अब इधर आपने करना है आंखें बंद करके, कोई काम नहीं करना। अगर यहाँ प्लस है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला क्लोज कर देना, अगर माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, a की वैल्यू और ये 1/7 b की वैल्यू और फार्मूला क्लोज इक्वल टू, और 10 के आपके जो 10 सवाल हैं उनमें फार्मूला क्लोज होगा 1/7 प्लस 1/49। इधर एलसीएम ले लेना है 49, ये हमारे पास आ जाएगा 7 + 1 8/49। और अब हमने क्या कर देना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, x + 1/7 का होल स्क्वायर 8/49, दोनों साइड पे हमने स्क्वायर रूट ले लेना। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट, 8 की जगह पे स्क्वायर रूट 8/49 का स्क्वायर रूट क्या होता है 7। अच्छा स्क्वायर रूट 8 को 2 स्क्वायर रूट 2 लिख सकते हैं, प्लस 1/7 उधर जाके माइनस। अब ये क्यों लिखते हैं मैं ये भी बता दूं, स्क्वायर रूट 8 होता है इक्वल टू, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 × 2 × 2, क्योंकि 2 2 4 4 2 8। देन मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, ये 2 बाहर आ गया और एक स्क्वायर रूट अंदर बच गया, तो इसलिए मैंने 2 स्क्वायर रूट 2 लिख दिया। ठीक है जी। और आपको एक और चीज़ पता है कि जब भी स्क्वायर रूट ख़त्म होता है तो यहाँ प्लस माइनस भी आता होता है, तो हमने प्लस माइनस भी साथ लगा दिया। अब इधर 7 है तो अब हम क्या करेंगे,
देखें x इज इक्वल्स टू -1/7 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 2/7, क्योंकि मैंने प्लस माइनस दरम्यान में लिख दिया है। तो 7 एलसीएम आया -1 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 2x इज इक्वल्स टू। अब देखें ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया इसका। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि इसमें हर आंसर को आपने क्या करना है, कोशिश ये करनी है कि उसको उसमें लिखना है सॉल्यूशन सेट में। ओके बच्चों, इसको हम सॉल्यूशन सेट में लिख देते हैं। -1 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 2/7। ओके, देन अब इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। अब देखें ax4 सॉरी ax स्क्वायर है, 4 नहीं है, ax स्क्वायर प्लस 4x माइनस a इज इक्वल्स टू 0। ठीक है जी, तो पहली कंडीशन क्या थी कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 करना है। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को क्या करना है, 1 करना है। तो अब हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय a ऑन बोथ साइड, ax स्क्वायर ओवर a प्लस 4x ओवर a माइनस a ओवर a इज इक्वल्स टू 0। a से a कैंसल। अब एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो क्या हो गया, हमारे पास 1 हो गया। ठीक है, देन अगला काम क्या था, शिफ्टिंग कांस्टेंट टर्म। शिफ्टिंग कांस्टेंट टर्म ऑन राइट साइड। कांस्टेंट टर्म को राइट साइड पे शिफ्ट कर देना है, जो कि -1 है उधर जाके +1 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 4 ओवर ए एक्स इज इक्वल्स टू 1। और आखिरी स्टेप, ये देखें जो स्टेप है ना, इनको मैं साथ जरा पॉइंट आउट कर दूं ताकि आपको पता चल जाए। सबसे इम्पोर्टेंट ये थर्ड स्टेप होता है जो मुश्किल भी लगता है, एडिंग हाफ ऑफ स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कोफिशिएंट ऑफ एक्स लिखने के बाद 4 ओवर ए, ये हम ब्लैक से लिख लेते हैं ताकि प्रोमिनेंट हो जाए आपको। 4 ओवर ए मैंने बोला था लिख के, मल्टीप्लाई हाफ 1 ओवर 2 होता है और इसका स्क्वायर लगा देना है। अब देखें 2 से 4 कैंसिल हुआ, 2 ज़ार 2 1 ज़ार 2, 2 ओवर ए का होल स्क्वायर आ जाना। और ये कैसे ऐड होना है, ऑन बोथ साइड इन फर्स्ट इक्वेशन, और इस इक्वेशन को नाम फर्स्ट का दे देना है। देन आपको बताया था कि ये फर्स्ट इक्वेशन ये वाली है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 ओवर ए एक्स प्लस 2 ओवर ए का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 ओवर ए का होल स्क्वायर। दोनों साइड पे हमने ऐड कर दिया। अब इधर एक चीज़ बताई कि आंखें बंद करके क्या कर देना है, फार्मूला क्लोज कर देना है जी। तो क्या है अभी तक, एक्स का स्क्वायर प्लस 4 ओवर ए एक्स प्लस 2 ओवर ए का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 ओवर ए का होल स्क्वायर। इधर फार्मूला क्लोज, ए की वैल्यू दरम्यान में प्लस है और बी की वैल्यू 2 ओवर ए का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 का स्क्वायर होता है 4, ए का स्क्वायर ए का स्क्वायर, एक्स प्लस 2 ओवर ए का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। इधर एलसीएम ले लेते हैं, ए स्क्वायर एलसीएम आ गया, तो ए का स्क्वायर दरम्यान में साइन प्लस का है ओवर 4, स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया।
अब क्या करना है जी, बिल्कुल, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे क्या ले लें, स्क्वायर रूट ले लें। ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, एक्स प्लस टू ओवर ए इज इक्वल्स टू प्लस माइनस लग गया स्क्वायर रूट का ए स्क्वायर प्लस फोर ओवर ए स्क्वायर से ये भी कैंसिल हुआ तो ए बच गया। अब x इज इक्वल्स टू प्लस का टू ओवर ए उधर जाके माइनस टू ओवर ए प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस फोर ओवर ए, देन हमने क्या कर लेना, इधर एलसीएम ले लेना, माइनस टू प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस फोर। ठीक है जी। और अब इसे लास्ट पे किस में लिख देना है, सॉल्यूशन सेट के अंदर, माइनस टू प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस फोर ओवर ए। ठीक है बच्चों, इसका सेकंड पार्ट भी हो गया। अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। जी बेटा, तो इसका थर्ड पार्ट है 11x स्क्वायर माइनस 34x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। 11x स्क्वायर माइनस 34x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब देखें, पहला स्टेप क्या था कि एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट को 1 करना है, तो एक्स स्क्वायर के साथ इस वक्त 11 है, डिवाइड बाय 11 ऑन बोथ साइड। इधर 0 आ गया, 11 से 11 कैंसिल, एक्स का स्क्वायर माइनस 34 ओवर 11x प्लस। उसके बाद अगला स्टेप क्या था, अगला स्टेप था शिफ्टिंग कांस्टेंट टर्म। हमने प्लस 3 ओवर 11 था, इसको कांस्टेंट टर्म थी, इसको उधर जाकर ये क्या हो गया, माइनस 3 ओवर 11। देन इसका लास्ट स्टेप क्या था, देखिए, एडिंग हाफ ऑफ स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, माइनस 34 ओवर 11, ये मैंने साथ लिख दिया, मल्टीप्लाई इसके हाफ के साथ यानी 1 ओवर 2 के साथ कर दिया। अब 2 और 34 आपस में कैंसिल हुए तो क्या बचता है, 17 इधर बचता है, माइनस का 17, माइनस का 17 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो इधर माइनस 17 ओवर 11 का होल स्क्वायर। अब इसको किस में ऐड करना है, ये फर्स्ट इक्वेशन है, इसको ऐड किस में करना है, ऑन बोथ साइड। ठीक है जी। तो अब हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस 34 ओवर 11x प्लस माइनस 17 ओवर 11 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 3 ओवर 11 प्लस माइनस 17 ओवर 11 का होल स्क्वायर। दोनों साइड पे हमने ये वैल्यू ऐड कर दी। यहाँ मैंने बोला था आंखें बंद करके आपने क्या करना है, फार्मूला क्लोज कर देना। देखें, ए की वैल्यू दरम्यान में माइनस है, बी की वैल्यू माइनस 17 ओवर 11, लेकिन ये होल स्क्वायर हो जाना है तो ये क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर ने माइनस का साइन तो खत्म कर देना है ना, तो ये 17 ओवर 11 है, जस्ट बिकॉज होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर ने माइनस का साइन खत्म कर देना है, इज इक्वल्स टू माइनस 3 ओवर 11 प्लस 17 का स्क्वायर, माइनस का साइन खत्म हो जाना है, 289 होता है, 11 का 121 है, इधर हमने एलसीएम ले लेना है 121, 11 के 12 में 121 11 जार आता है, 11 3 जार माइनस 33 प्लस 289 और इधर x माइनस 17 और 11 का होल स्क्वायर। ठीक है जी। तो 289 में से जब हम 33 माइनस करते हैं क्या बचता है, 256। तो x माइनस 17 ओवर 11 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 256 ओवर 289, सॉरी 121।
तो अब हम क्या करते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे हम क्या ले लेते हैं, स्क्वायर रूट। x माइनस 17/11 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 256 ओवर 121, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लो। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, x माइनस 17/11 इज इक्वल टू प्लस माइनस 256 का स्क्वायर रूट होता है 16, 121 का होता है 11, प्लस माइनस लग गया। अब एक तरफ प्लस में वैल्यू लिख देते हैं, एक तरफ माइनस में। इधर मैंने लिख दिया प्लस के अंदर और इस तरफ मैं लिख देता हूँ माइनस के अंदर। ठीक है बच्चों, तो अब दोनों को अलग अलग हम सोल्व भी कर लेंगे। माइनस उधर जाके प्लस का हो गया, 16 और 17 प्लस करें तो 33 होता है, 11 से 33 कैंसिल, x इज इक्वल्स टू 3 आ गया। और इधर x इज इक्वल्स टू माइनस 16/11 माइनस 17/11 उधर जाके प्लस 17/11 हो गया। तो एलसीएम ले लेते हैं, माइनस 16 प्लस 17, तो x इज इक्वल्स टू माइनस 16 प्लस 17 1 होता है, 1/11। अब मेरे पास एक ये वैल्यू आ गई और एक ये वैल्यू आ गई, दोनों को मैंने किस में लिख लेना है जी, सॉल्यूशन सेट के अंदर। 3/1/11। ओके बच्चों, इसी तरह हमारे इसके 3 पार्ट्स कंप्लीट हो गए। ले जी, ये हमारा आ गया चौथा पार्ट इसका। तो ये इसके जो आसान आसान स्टेप्स थे वो मैंने खुद ही कर दिए हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो अब देखें, सबसे पहला स्टेप होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को 1 करना। तो डिवाइड हमने कर दिया एल के साथ या एक्स स्क्वायर के साथ, इस वक्त 1 है। तो हमने जब डिवाइड किया तो इधर एक्स स्क्वायर से एल कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर बच गया m/l प्लस n/l। दूसरा स्टेप होता है शिफ्टिंग कॉन्स्टेंट टर्म ऑन राइट साइड। तो इधर क्या हुआ, कॉन्स्टेंट टर्म जो थी प्लस n/l उधर जाके माइनस n/l है और इसको फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे दिया। एडिंग हाफ ऑफ स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन बोथ साइड, m/l है, इसको मल्टीप्लाई 1/2 के साथ करवाया और m1s आर m और l2s आर 2l का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड इन फर्स्ट इक्वेशन। अब हम इसको ऐड करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस m/l x प्लस m/2l का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस n/l प्लस m/2l का होल स्क्वायर। दोनों साइड पे हमने होल स्क्वायर ऐड कर लिया। ठीक है जी, यहाँ मैंने आपको बोला आपने हमेशा फार्मूला क्लोज करना है। ए की वैल्यू दरम्यान में प्लस है और ये आ गई हमारी बी की वैल्यू, फार्मूला क्लोज हो गया। माइनस n/l प्लस m स्क्वायर होल स्क्वायर ओपन कर दें ओवर 2 का स्क्वायर होता है 4l का स्क्वायर l स्क्वायर। ठीक है, इस साइड पे हम एलसीएम ले लें, 4l स्क्वायर एलसीएम आएगा, एक l से एक l कैंसिल हो गया, 4l ने जाके माइनस n से मल्टीप्लाई होना है तो आ जाना है -4nl प्लस m का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लें, x प्लस m/2l का होल स्क्वायर और ये आ गया मेरे पास स्क्वायर रूट। तो देखें प्लस वाली वैल्यू में इसे अरेंज करके लिखते हैं, प्लस वाली पहले लिख लेता हूँ और दूसरी वैल्यू मैं बाद में लिख लेता हूँ 4l स्क्वायर, और दोनों साइड पे क्या ले लो, स्क्वायर रूट ले लो। ठीक है जी, ये देखें इससे ये कैंसिल हो गया और इधर 4l स्क्वायर 2l हो जाना। तो ये अब हम देखते हैं आगे। इधर हमारे पास आ गया x प्लस m/2l इज इक्वल, स्क्वायर रूट ख़त्म होता है तो प्लस माइनस आ जाता है,
इधर था हमारे पास एम स्क्वायर माइनस 4nl ओवर 4l स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा 2l। ठीक है जी। x इज इक्वल टू प्लस, ये उधर जाके माइनस हो गया, माइनस एम ओवर 2l प्लस माइनस एम स्क्वायर माइनस 4nl ओवर 2l। अब दोनों साइड पे इधर सॉरी इधर एलसीएम ले लेंगे, 2l माइनस एम प्लस माइनस एम का स्क्वायर माइनस 4nl। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। मैं इसको लिख लेता हूँ सॉल्यूशन सेट के अंदर, माइनस एम प्लस माइनस एम स्क्वायर माइनस 4nl ओवर 2l। ठीक है बच्चों। अब चलते हैं इसके फिफ्थ पार्ट की तरफ। जी तो बच्चों अब हमारे पास इसका फिफ्थ पार्ट है। तो फिफ्थ पार्ट के अंदर ज़रा आप देखें 3x स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू 0। इसके अंदर अब एक टर्म मिसिंग है, यानी कॉन्स्टेंट टर्म है ही नहीं इसके अंदर। सबसे पहला स्टेप था एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 करना, डिवाइड बाय 3 ऑन बोथ साइड। मैंने 3 के साथ डिवाइड करवाया और एक्स स्क्वायर प्लस 7 ओवर 3 एक्स इज इक्वल टू 0 बच गया। अब देखें इसके अंदर सेकंड स्टेप तो आता है शिफ्टिंग कांस्टेंट टर्म, लेकिन जब हमारे पास वो टर्म नहीं आती तो हमने जब कांस्टेंट टर्म है ही नहीं तो हमने क्या करना है, हमने तीसरे स्टेप की तरफ मूव ऑन कर जाना है। ठीक है, वो स्टेप हमने स्किप कर देना है। एडिंग हाफ ऑफ स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन बोथ साइड, एडिंग हाफ ऑफ स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन बोथ साइड। ठीक है जी। तो अब जरा इसके अंदर देखें 7 ओवर 3 था, मैंने इसको मल्टीप्लाई 1 ओवर 2 के साथ करवाया, 7 1 जा 7 और 3 2 जा 6 का होल स्क्वायर, 7 और 6 का होल स्क्वायर बन गया। फर्स्ट इक्वेशन में इसे ऐड करवा दिया, यानी इस इक्वेशन में इधर 7 और 6 आ गया। 0 के साथ अगर ऐड करवाएंगे तो 7 और 6 साथ, वो भी क्योंकि बोथ साइड पे ऐड करवाना है तो दोनों साइड पे ऐड करवा दिया। यहाँ फार्मूला क्लोज, फर्स्ट टर्म x है, सेकंड टर्म 7 और 6 है, दरम्यान में प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा के x प्लस 7 और 6 का होल स्क्वायर कंप्लीट कर दिया। 7 का स्क्वायर होता है 49, 6 का स्क्वायर होता है 36। अच्छा जी, अब देखिए अब हमने क्या कर लेना है, इसका दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेना है। x प्लस 7 और 6 का भी स्क्वायर रूट ले लिया और 49 ओवर 36 का भी स्क्वायर रूट ले लिया। ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, और 49 का होता है 7, स्क्वायर रूट 36 का 6 होता है। तो अब हमने इधर प्लस माइनस आ गया, एक दफा प्लस इस वैल्यू के साथ एक दफा प्लस में लिख दिया, इस वैल्यू के साथ एक दफा माइनस में लिख दिया, दोनों को अलग अलग सोल्व कर लिया। इधर हमारे पास 0 आ गया, इधर मेरे पास माइनस 7 ओवर 3 आ गया। तो अब सोल्यूशन सेट में हमारे पास ये आंसर आ गया। ठीक है, इस आंसर को दोनों को मैंने सोल्यूशन सेट में लिख दिया। देखिए ना, प्लस का 7 और 6 माइनस का 7 और 6 कट गया, तो हमारे पास क्या आ गया, 0 बच गया। अब इसके क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 195 इज इक्वल टू 0। पहला स्टेप मेरे पास क्या था कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को क्या करना है, 1 करना है। अब ज़रा आप गौर करें तो इसका कोफिशिएंट पहले ही 1 है, तो इसका मतलब मुझे पहला स्टेप करना ही नहीं पड़ा, तो इसलिए दूसरा स्टेप की तरफ मैं मूव ऑन कर जाऊंगा। शिफ्टिंग कांस्टेंट टर्म ऑन राइट साइड, 195 कांस्टेंट है, माइनस उधर जाके प्लस का हो गया। ठीक है जी। तो नेक्स्ट अब मेरे पास आ जाता है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 195, इसको फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे दिया। एडिंग हाफ ऑफ स्क्वायर करके, यानी ये वाला स्टेप थर्ड स्टेप किया, माइनस 2 है, इसको मल्टीप्लाई 1 ओवर 2 से करवाया, तो 2 से 2 कैंसिल, माइनस 1 जब माइनस 1 का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड ऐड हो गए फर्स्ट इक्वेशन में। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इसमें माइनस 1 का होल स्क्वायर ऐड हो गया, 195 में भी माइनस 1 का होल स्क्वायर ऐड हो गया, माइनस स्क्वायर की वजह से ख़त्म हो गया, इधर भी माइनस स्क्वायर की वजह से ख़त्म हो गया, और 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है। इधर मैंने बोला हुआ है फार्मूला क्लोज करना है, a दरम्यान में माइनस है और ये b का होल स्क्वायर, ये 196 हो गया, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लें, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, 196 का होता है 14, दोनों को सोल्व कर देंगे, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, तो इससे हमारे पास ये 15 आंसर आता है, और इधर मेरे पास माइनस 13 आंसर आता है, और इसको हमने किस में लिख देना है, सोल्यूशन सेट में। जी तो ये देखिए अब हमारे पास क्वेश्चन में 7 आ गया। एक्चुअली जो पिछले क्वेश्चन मैंने इसलिए खुद कर पहले ही किए हुए हैं, साथ साथ सॉल्व नहीं किया, इस तरह वीडियो लंबी हो जाएगी
और वो जो क्वेश्चंस थे फर्स्ट 3 क्वेश्चंस की तरह ही थे, इसलिए मैंने उनको सॉल्व नहीं किया। लेकिन अब ये थोड़ा सा डिफरेंट है तो इसको साथ सॉल्व कर लेते हैं। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 15/2 इज इक्वल्स टू 7/2x। ठीक है, ये मेरे पास क्वेश्चन है। तो अब ज़रा देखें, अब देखें मैं ये दोनों वैल्यूज़ को दूसरी साइड पे लेकर जा रहा हूँ, तो इधर 0 रह जाएगा, माइनस उधर जाके प्लस का एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, प्लस इधर +7/2x, ये प्लस उधर जाके -15/2 हो गया। अब इसको अरेंज करके लिखूं तो ये x है। ओके, अब देखें इसमें भी x का कोफिशिएंट पहले ही 1 है, तो अब हम क्या करेंगे, अपना दूसरा स्टेप कि शिफ्टिंग कांस्टेंट टर्म ऑन राइट साइड। ठीक है, x² + 7/2x इज इक्वल्स टू 15/2, -15/2 उधर जाके प्लस का 15/2 हो गया। ओके बच्चों, जी तो अब देखें, ओहो ये लाइट ज़रा थोड़ी जी, तो अब नेक्स्ट हमारे पास स्टेप क्या था, एडिंग हाफ ऑफ स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x। अब x का कोफिशिएंट क्या है 7/2, इसको मल्टीप्लाई 1/2 से करना है और दोनों साइड पे इसका होल स्क्वायर ले लेना है, इज इक्वल टू 2, 7 1 जार 7, 2 2 जार 4। इसको फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे देना है, ऑन बोथ साइड इन फर्स्ट इक्वेशन, यही था ना, ऑन बोथ साइड इन फर्स्ट इक्वेशन। तो x² प्लस 7/2x प्लस 7/4 का इधर होल स्क्वायर आ गया, इक्वल टू 15/2 प्लस 7/4 का होल स्क्वायर। ठीक है जी, इधर हमारे पास फार्मूला क्लोज हो गया, a + b का होल स्क्वायर, ये आ गई a की वैल्यू और ये आ गई b की वैल्यू, इधर होल स्क्वायर फार्मूला क्लोज, देन 15/2 प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49, 4 का 16, इधर मेरे पास एलसीएम आ जाना है 16, 2 के टेबल में 16 8 जार आता है, 8 15 जार 15 8 जार 120 होता है, और 16 से 16 कैंसिल, इधर 49 x + 7/4 का होल स्क्वायर। तो ये देखें x + 7/4 का होल स्क्वायर, इधर मेरे पास हो जाना है 169/16। अब मैं क्या करूँगा, इधर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अब हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, किस तरह लेना है, उधर क्या था x + 7/4 का होल स्क्वायर और इधर मेरे पास था 169/16, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो इधर बचेगा x + 7/4 इक्वल टू ±13/4। 169 का स्क्वायर रूट 13 होता है, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में सॉल्व कर लेना इसे। ये वैल्यू लिख दी मैंने प्लस में और इसी तरह ये वैल्यू लिख दी मैंने माइनस में, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा,
13 माइनस 7 कितना होता है? 6/4। ये कैंसिल होके x इज इक्वल्स टू 3/2। एक टर्म, एक वैल्यू मेरे पास x की ये आ गई, -13/4 प्लस का उधर जाके -7/4। -13 -7 इधर एलसीएम ले लिया, ये मेरे पास आ गया -20/4। 4 के टेबल में 20 कितने ज़ार आता है? 5 ज़ार, -5 आ गया। ठीक है जी, एक ये मेरे पास वैल्यू आ गई। तो इन दोनों वैल्यूज़ को किस में लिख देंगे? सॉल्यूशन सेट में। एक 3/2 और एक -5। लें जी, अब हमारे पास आ गया इसका 8th पार्ट, जो कि फिर वैसे ही है कि पुराने सवालों की तरह है, इसलिए मैंने ये भी सॉल्व कर दिया। x² + 17 x + 33/4। इसमें भी x² के साथ जो कोफिशेंट है वो 1 पहले ही है, तो हम क्या करेंगे, इसमें शिफ्टिंग कांस्टेंट टर्म ऑन राइट साइड, हम इसमें कांस्टेंट टर्म को शिफ्ट कर लेते हैं। दूसरे स्टेप का डायरेक्ट दूसरे स्टेप की तरफ जाते हैं ना। +33/4 उधर जाकर -33/4 हो गया। देन हम एडिंग हाफ ऑफ स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x। अब x का कोफिशिएंट क्या है? 17। इसको मल्टीप्लाई 1/2 के साथ करवाया और इसका होल स्क्वायर ले लिया, जो कि इक्वल टू 17/2 का होल स्क्वायर बन गया। और फर्स्ट इक्वेशन में दोनों साइड पे ऐड करवा दिया, इधर भी करवा दिया और इधर भी करवा दिया। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे तो फार्मूला हमेशा क्लोज होना है। -33/4 17 का स्क्वायर होता है 289। 17 का क्या स्क्वायर होता है? 289। और 2 का स्क्वायर होता है जी हमारे पास 4। ठीक है बच्चों, तो अब हमने क्या कर लेना है, इधर एलसीएम ले लेना है, जो कि हमारे पास आ जाएगा 256/4। ठीक है जी, ये मेरे पास आ जाएगा 256/4। तो अब ज़रा देखें, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अब हम यहाँ दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेते हैं। दोनों साइड पे अब स्क्वायर रूट लेने के बाद उधर से स्क्वायर कट गया और इधर 16/2 बच गया। 256 का स्क्वायर रूट 16 होता है। 2 और 16 आपस में कट गए, 8 बच गया। एक साइड पे मैंने प्लस में कर दिया, एक साइड पे माइनस में ऐड कर दिया। प्लस का 17/2 इधर आके माइनस हो गया, इधर भी प्लस वाला इधर आके माइनस हो गया। इधर भी एलसीएम ले लिया ये वाले पोर्शन में, क्योंकि 2 एलसीएम आया तो 2 8 16, 17 एज इट इज। 16 - 17 -1/2। 2 8 16, माइनस का साइन है तो माइनस साथ आ जाएगा, जो कि -33/2। और ये सॉल्यूशन सेट में लिख देना। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं इसके 9th पार्ट की तरफ, क्योंकि जो इसका 9th पार्ट है वो भी थोड़ा सा डिफरेंट है, तो अब मैं वो भी साथ करवा दूं। 4 - 8/3x + 1 is equals to 3x² + 5/3x + 1। ओके, अब देखें, इसमें तो आपको पता है कि अब ये कौन सी फॉर्म है, ना ये स्टैंडर्ड फॉर्म है ना ये प्योर क्वाड्रेटिक है, इसको खुद अरेंज करके बनाना पड़ेगा। तो अब हम क्या करते हैं, हम कहते हैं मल्टीप्लाइंग बाय एलसीएम। इस वक्त क्या है? 3x + 1 एलसीएम है ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे ऐड कर लें। 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 3x + 1 - 8, क्योंकि 3x + 1 जब इस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो वो कैंसिल हो जाएगा, और इधर भी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो कैंसिल हो जाएगा। 4 3 ज़ार 12x, 4 1 ज़ार 4 -8 इज इक्वल्स टू 3x² + 5। तो 12x प्लस का 4 और माइनस का 8, माइनस का 4 होता है +5, देन 3x² + 5। ये दोनों वैल्यूज इक्वल के दूसरी तरफ मैं ले जाऊंगा, जो कि उधर जाके क्या हो जाएंगी, माइनस का 4 भी उधर आके प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज मैं पिक करके दूसरी साइड पे ले गया हूँ। तो अब 3x² - 12x और प्लस का 5 प्लस का 4 कितना होता है? प्लस का 9। ये देखें, तो अब क्या कर लेना मैंने, 3x² - 12x प्लस का 9 = 0। अब ये मेरे पास अभी इसमें कॉमन भी आ रहा है, तो मैं कॉमन भी ले लेता हूँ। x² - का 4x प्लस का 3 = 0।
3 उधर जाके डिवाइड हो गया, क्या बच गया, एक्स का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब मेरे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है। तो अब हम इस पे कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला। ठीक है बच्चों, तो अब हम इस पे कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मेथड अप्लाई करने लगे हैं। जी, तो अब मैंने इसको सोल्व कर दिया क्योंकि ये बिल्कुल पुराने क्वेश्चंस की तरह ही है, पुरानी फॉर्म वाली है। तो अब देखें एक्स का कोएफिशिएंट इधर पहले ही 1 है, तो सेकंड स्टेप शिफ्टिंग कांस्टेंट टर्म ऑन राइट साइड। कांस्टेंट टर्म प्लस का 3 है तो उधर जाके माइनस का 3 हो गया। देन थर्ड स्टेप एडिंग हाफ ऑफ स्क्वायर ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, -4। -4 को मल्टीप्लाई 1/2 से करवाया और इसका स्क्वायर ले लिया। तो इसका स्क्वायर लेके हमने क्या किया, 2 और 4 आपस में कटिंग हो रही है। 2 4 जार कितना होता है, 2। तो -2 1 जार -2 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड फर्स्ट इक्वेशन में ऐड कर दिया। इस इक्वेशन में भी -2 का होल स्क्वायर और इधर भी -2 का होल स्क्वायर ऐड कर दिया। इधर माइनस कैंसिल हो, माइनस खत्म हो गया, स्क्वायर की वजह से 2 आ गया। -2 का स्क्वायर 4 होता है। इस साइड पे फार्मूला क्लोज हुआ, ए दरमियान में माइनस है और बी की वैल्यू और होल स्क्वायर। -3 + 4 1 होता है। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लिया। 1 का स्क्वायर रूट 1 नहीं होता और साथ प्लस माइनस लग गया और इधर स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। तो अब देखें, एक दफ़ा प्लस से सॉल्व किया, एक दफ़ा माइनस से। इधर प्लस से, इधर से माइनस से, तो इधर आंसर आया प्लस का 3 और इधर आया प्लस का 1। तो मैंने इन दोनों को सॉल्यूशन सेट में लिख दिया। ओके बच्चों, अब चलते हैं इस 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 के लास्ट पार्ट की तरफ। जी, तो ये रहा इसका लास्ट पार्ट जो कि 10th पार्ट है इसका। अब देखें, ये भी अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में मौजूद नहीं है, हमने अब इसको खुद चेंज करना है। तो हम ट्राई करते हैं इसको चेंज करने की। 7 या हमने फार्मूला क्लोज ओपन कर देना है, a² प्लस b² प्लस 2ab। फार्मूला ओपन हो गया, प्लस 3a²। 5 7 जार 35ax, 523 जार हमारे पास होता है 115 और a से a मल्टीप्लाई होकर a² आ गया। 7 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7x²। 7 4 जार 28a²। 7 4 जार 28ax प्लस 3a²। और ये प्लस इधर आके माइनस हो गया, -35ax। ये भी इधर आके -115a²। ओके, अब देखें स्क्वायर वाली इधर एक ही टर्म है, वो ऐसे ही लिख देते हैं। अब प्लस का 28ax और माइनस का 35ax, ये कितना हो जाएगा, प्लस का 28 माइनस का 35, -7ax हो गया। अब देखें, प्लस 28a² प्लस 3a², 31a² और साथ 115a² एज इट इज लिख दें। 7x² माइनस 7ax प्लस का 31 माइनस 115, तो प्लस का 31 माइनस 115 कितना होता है, -84a²। अब देखें 7 कॉमन आ रहा है सबसे पहले पूरी इक्वेशन के अंदर। 7 में कॉमन ले लेता हूँ अंदर, x² माइनस ax माइनस 12a² इक्वल टू 0। 7 तो जाके डिवाइड हो गया, x² माइनस ax माइनस 12a² इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, अब हम इसको सोल्व करते हैं। तो x का कोएफिशिएंट ऑलरेडी हमारे पास 0 है, और सॉरी ऑलरेडी हमारे पास 1 है। सेकंड स्टेप वो क्या है, शिफ्टिंग कांस्टेंट टर्म ऑन राइट साइड। कांस्टेंट टर्म हमने राइट साइड पे कन्वर्ट कर लेनी है, शिफ्ट कर लेनी है। माइनस है उधर जाके ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एडिंग हाफ ऑफ स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो एक्स का कोफिशिएंट क्या है, माइनस है, इसको मल्टीप्लाई 1/2 से करना है और इसका स्क्वायर ले लेना है। माइनस क्या आ जाएगा, -a/2 का स्क्वायर ऑन
बोथ साइड इन फर्स्ट इक्वेशन। अब देखें तो x का स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस माइनस ए ओवर 2 का स्क्वायर और 12a² प्लस माइनस ए ओवर 2 का स्क्वायर दोनों साइड पे ऐड कर दिया फर्स्ट इक्वेशन के अंदर। x का स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस कैंसिल हो जाना है, प्लस ए ओवर 2 हो जाएगा। ठीक है, 12a², यहाँ भी माइनस कैंसिल होके a² ओवर 4 बच जाएगा। यहाँ फार्मूला क्लोज, a की वैल्यू माइनस है दरम्यान में और ये आ गई मेरे पास b की वैल्यू। ठीक है बच्चों, तो यहाँ एलसीएम 4 एलसीएम आ गया, 12 4 ज़र होता है 48a² प्लस a²। ओके, तो मेरे पास बन गया x माइनस ए ओवर 2 का होल स्क्वायर और 49a² ओवर 4। अब हम क्या करते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो x माइनस ए ओवर 2 का होल स्क्वायर, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लें। देखिए ये कैंसिल हो गया, x माइनस ए ओवर 2 इक्वल टू प्लस माइनस 49 का स्क्वायर रूट होता है 7, a का स्क्वायर से a कैंसिल हो गया, स्क्वायर रूट 4 होता है 2। ठीक है, अब एक साइड एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में, x माइनस ए ओवर 2 इक्वल टू 7a ओवर 2, x माइनस ए ओवर 2 इक्वल टू माइनस 7a ओवर 2। तो इधर सॉल्व करते हैं, 7a ओवर 2 माइनस उधर आके प्लस a ओवर 2 हो जाना है। एलसीएम ले लें, 7a प्लस a जो कि 8a ओवर 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 से 8 कैंसिल हो गया, 4a आंसर आ गया। ये हमारे पास एक x की वैल्यू आ गई और इसी तरह अब हम सेकंड वैल्यू भी निकालते हैं। तो x इज इक्वल्स टू माइनस 7a ओवर 2 माइनस उधर जाके प्लस a ओवर 2 हो जाएगा। इधर भी एलसीएम ले लें, माइनस 7a प्लस a जो कि माइनस 6a ओवर 2 हो जाएगा, कैंसिल होके ये बचा माइनस 3a। ठीक है बच्चों, तो अब हमने इसको किस में लिख लेना है, सॉल्यूशन सेट में, 4a इंटू माइनस 3a। ओके बच्चों, तो बेटा जी इस तरह हमारी 1.1 ख़त्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको 1.1 की समझ भी आई होगी और वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।